जय गुरुदेव। परमात्मा की चैतन्य शक्ति सदैव पूर्ण है। असंख्य अनंत सृष्टियों का निर्माण करने के उपरांत भी जो शक्ति बच जाती है वह विपूर्ण ही होती है। सृष्टि करने का उपरांत बची हुई शक्ति शेष कहलाती है, जो इस पृथ्वी का आधार शेष नाग बनती है। इसी प्रकार विभिन्न शरीरों का निर्माण करने के उपरांत बची हुई शक्ति भी पूर्ण ही होती है और ऐसे कितने ही शरीरों का निर्माण करने में सक्षम होती है, जो कुंडलिनी कही जाती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उस कुंडलिनी के 3 कुंडल कहलाते हैं, जिनके मध्य में अपना मुंह छुपाए रहती है। ये शुद्ध ब्रह्म का प्रतीक है। नासिका के वाम रंध्र में ईड़ा और दक्षिणी नासापुट में पिंगला नाम की नाड़ी अवस्थित है, जो सुषुम्ना से युक्त होकर विपरीत नासपुटों में जाती है। ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाम की नाड़ी स्थित है। इस नाड़ी में 6 कमल या चक्कर हैं, जिन्हें मूल आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा चक्कर कहा जाता है। अन्य नाड़ियाँ मूल आधार से निकलकर जिह्वा, मेड़, नेत्र, पैर के अंगूठे, कान, कंधों, हाथ के अंगूठे, उपसत आदि अंगों में जाकर समाप्त हुई हैं, अर्थात अपने अपने स्थानों पर गई हैं। इन्हीं नाड़ियों में से इनकी शाखाएं, उपशाखाएं निकलकर लगभग 3.5 लाख नाड़ियाँ अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। सभी नाड़ियाँ भुक्त पदार्थों को इस रूप में प्रवाहित करने वाली हैं। ये वायु के संचार में अत्यंत दक्ष हैं तथा संयोग वियोग से ओतप्रोत होती हुई मनुष्य की देह में विद्यमान है। मूल आधार में मणिपुर, पर्याप्त अग्निमंडल, मणिपुर से विशुद्ध पर्याप्त सूर्यमंडल एवं विशुद्धि के ऊपर चंद्रमंडल है। 12 कलाओं से युक्त अग्निमंडल के मध्य में प्रज्वलित अग्नि द्वारा अन्न पाचन होता है। ये वैश्वानर अग्नि ईश्वरीय शक्ति चैतन्य का ही एक रूप तथा क्रिया है, जो प्राणियों के देह में विद्यमान विविध प्रकार के भोजन का पाचन करने में तत्पर रहती है। ये फल और पुण्य देने वाली है। इससे शरीर कांतिमान होता है तथा रोग नष्ट होते हैं। वैश्वर अग्नि को प्रज्वलित करना एवं उसमें आहुति देना परम आवश्यक है एवं अनिवार्य है। देह एवं ब्रह्मांड दोनों एक समान है, जिनमें अनेक स्थान पर्वत एवं देवालय भरे पड़े हैं। बाहर भटकने की अपेक्षा अपने अंतर में ही खोजना साध्य के लिए श्रेयकर होता है। शरीर स्थित इन स्थानों की गणना करना असंभव प्राय है। बाह्य जगत में विद्यमान स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक स्थान इस देह में विद्यमान है। उनका उल्लेख भर यहाँ कर दिया गया है, इतना ही पर्याप्त है। कुछ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सारांश ये है कि बाहर देवालयों, तीर्थों एवं स्थानों पर भटकते हुए भी जब मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती, तब वह थक कर हार कर बैठ जाता है। उसके नेत्र खुलते हैं तथा अपने अंतर की ओर अभिमुख होता है और वहीं ईश्वर की खोज आरंभ करता है। बाहर तो वह चित्त की चंचलता के कारण ही भटकता रहता है। यह चित्त को संचित संस्कारों से उदित वासनाओं का विस्तार मात्र होता है। अनादिकाल से चले आ रहे वासना रूपी चक्कर में बंदा घूमता रहता है। जैसे जैसे कर्म चक्कर घूमता रहता है, वैसे वैसे जीव भी उसके साथ भ्रमता रहता है। उसका आसक्ति युक्त कर्म इस कर्म चक्र को तीव्र गति से घुमाने के कारण बनता है। जीव अनेक प्रकार के गुणों, प्रभावों, विचारों को ग्रहण करता हुआ संसार के सभी व्यापार करता है एवं चित्त में संचित नाना विधि शुभ अशुभ संस्कारों के फलों को चखता रहता है। जीव को जगत में जो भी सुख दुख, शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है, वह सब आसक्ति युक्त कर्म करने के कारण ही होता है। आसक्ति युक्त कर्म आसक्ति युक्त कर्म अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं।
शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख तथा अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। इस प्रकार जीव का जीवन शुभ अशुभ कर्म फलों में संकुल रहता है। शुभ और पुण्य कर्म करने से जीव को सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य के फलस्वरूप ही श्रेष्ठ भोजन सामग्री एवं अन्याय सुविधाजनक वस्तुएं अन्याय से उपलब्ध हो जाती हैं। यह जीव अपने कर्म बल से ही सुख अथवा दुख भोगता है। जब जीव पाप कर्म में आसक्त एवं तत्पर होता है तब उसे दुख की ही उपलब्धि होती है, सुख की कदापि नहीं। जीव अपने ही कर्म के फल भोगता है। किसी के कारण में से परवश होकर जो भी करता है वही भोगता है। जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है, इसमें संदेह नहीं। कर्ता से भोक्ता भिन्न कदापि नहीं हो सकता। चैतन्य आत्मा के माया के अपहत होने पर वह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। जिस जीव के भोग के लिए जो समय निश्चित होता है उसे अपने कर्म फल का भोग प्राप्त करने हेतु उसी काल में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जीव अपना कर्म फल भोगने के लिए इस संसार की कल्पना करता है, इसमें आसक्त होता है और इस स्वयं कल्पित संसार में सुख दुख भोगता है। जीव वासना के कारण ही अपने भ्रम को उत्पन्न कर लेता है। जब तक वासना क्षय नहीं होता तब तक भ्रांति भी निर्मल नहीं होती। जब जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इस कल्पित संसार का कुछ भी अवशेष शेष नहीं रहता। जगत में जो कुछ भी भ्रम युक्त दृष्टि से दिखाई देता है वह सब प्रत्यक्ष भ्रम का ही कारण है, अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले दृश्य प्रपंच में जीव फंस जाता है तथा कल्पित संसार ही उसके बंधन का कारण हो जाता है। बुद्धि पर पड़े अविद्या के आवरण के कारण बुद्धि दृश्यमान प्रपंच की आसक्ति त्याग कर ऊपर नहीं उठ पाती। वह विपरीत दिशा में कार्य करने एवं सोचने समझने लग जाती है। अतः जीव को यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाती। साक्षात दृश्यमान जगत का ये भ्रम तब तक निवृत्त नहीं होता जब तक उसे परम तत्व के दर्शन होकर यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो जाती। आत्मा के प्रत्यक्षीकरण और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा संसार के भ्रम की ही है। संसार की भ्रांति निवृत्त होने में आती ही नहीं। आत्म ज्ञान प्राप्त किए बिना संसार भ्रम की निवृत्ति नहीं होती और इस निवृत्ति के बिना आत्म दर्शन नहीं होता। भ्रम की निवृत्ति एवं आत्म साक्षात्कार के लिए शक्ति का जागृत होना परम आवश्यक है। शक्ति तो शरीर में सदैव ही विद्यमान रहती है, किंतु बाहर जगदभिमुखी कार्यरत होने से वह दृश्य प्रपंच के भ्रम को बढ़ाने का ही कारण बनती है। जब शक्ति की अंतर्मुखी जागृति संपादित होती है तभी वह धीरे धीरे चित्त में विद्यमान वासनाओं का क्षय, मन का नाश एवं तत्व का दर्शन तीनों कार्य एक साथ करती है और कालांतर में एक दूसरे के पूरक इन तीनों कार्यों के अंतिम लक्ष्य आत्म स्थिति की उपलब्धि करा देती है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर लेना बुद्धिमानी है। शरीर त्याग के बाद तो कोई साधना संभव ही नहीं होती। फिर तो चित्त में विद्यमान वासनाओं के अनुसार शुभ अशुभ कर्म फल भोगने हेतु नया जन्म ग्रहण करना पड़ता है और पुण्य मनुष्य जन्म बहुत पीछे छूट जाता है। मनुष्य जन्म के बिना कोई भी साधना संभव नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र अभ्यायिक अर्थात कर्म एवं भोग दोनों की योनि है। शेष सब योनियां केवल भोग योनियां ही हैं। अतः मनुष्य जन्म अत्यंत मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कर्म चक्र को तोड़ने और आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न का अवसर केवल मात्र मनुष्य जन्म में ही संभव हो सकता है। जो लोग मृत्यु के उपरांत मुक्ति की कल्पना करते हैं वे अत्यंत भ्रम में रहकर अपना जीवन नष्ट ही करते हैं। जीव के चित्त में जिस प्रकार की वासना रहती है वह उसी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कर्म करता है
और उसी प्रकार के संस्कार संचित कर अपने चित्त की वासनाओं को और भी अधिक बलवती बनाता है। वासना के कारण ही जीव को शरीर धारण करना पड़ता है। वासना के कारण ही शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है, सुखी दुखी होना पड़ता है। यदि चित्त में वासनाएं ना हो तो जीव को जन्म ही धारण न करना पड़े। मुमुक्षु साधकों का कर्तव्य यह है कि वे इस प्रकार कर्म करे जिससे उसके चित्त में ना तो संस्कार संचित हों और ना ही परिणामित वासना बलवती हो। इसका उपाय निष्काम अथवा अनासक्त होकर कर्म करना है, जिसमें साधक कार्य करता हुआ भी अकर्मी रहता है। वह सुखी दुखी नहीं होता और चित्त में संस्कार संचय भी बंद हो जाता है। संस्कार संचय का बंद होना ही आध्यात्मिक उन्नति की प्रथम शर्त है। विषयासक्त मनुष्य अपना समय एवं श्रम विषय भोगों में ही लगाते हैं, विषय में ही सुख मानते हैं। इसके विपरीत चर्चा में उनकी कोई रुचि नहीं होती। वह सदैव पाप कर्म में ही संलग्न रहते हैं। उनके वार्तालाप एवं कर्म आदि सभी कुछ विषयासक्त मनुष्यों की संगति में ही होता है, जो मन वचन कर्म से दृश्य जगत के भोगों को भोगने के लिए ही तत्पर रहते हैं। ज्ञानवान वैराग्यवान साधन संपन्न मनुष्य जब आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा को ही देखता है, तब जगत में उसे कोई सत्य वस्तु दिखाई नहीं देती। दृश्य प्रपंच विलीन हो जाता है एवं आत्म शक्ति चैतन्य की सर्वत्र फैला हुआ अनुभूत होता है। तब मनुष्य के चित्त में संस्कार एवं वासनाएं क्षीण एवं कर्तव्य भावना विलीन हो जाने के कारण वह कोई कर्म करे या ना करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु बलपूर्वक कर्म त्याग करना असंगत है। जब मनुष्य को ऐसी आत्म स्थिति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब उसे कर्म अतीत अवस्था भी स्वयं प्राप्त होती है। निवृत्ति का मार्ग प्रवृत्ति में से होकर ही जाता है। कर्म करते करते ही कर्म से अतीत हुआ जाता है। तब काम क्रोध लोभ आदि सभी विकार ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। केवल आत्मा ही शेष रह जाती है। इसी को कैवल्य अवस्था कहा जाता है, जिसकी प्राप्ति योग का प्रयोजनीय एवं प्रधान विषय है। जय गुरुदेव।